सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में किसी लाइन ऑफ स्ट्रिंग के लास्ट वर्ड का लेंथ फाइंड करना देखेंगे। ये लीड कोड का प्रोग्राम है, तो सिंपल या अलग कॉलेज स्कूल में भी आ चुका है सब प्रोग्राम। सिंपल यहाँ देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। हाउ का यहाँ यू जो है मेरा लास्ट वर्ड है, इसका लेंथ क्या होगा मेरा 3। इसको हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे? अगर हम स्टार्टिंग टू लास्ट एक एक कैरेक्टर जाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम लास्ट से ही फाइंड करना शुरू करेंगे। अब कंडीशन यहाँ पे है, अगर व्हाइट स्पेस मेरा लास्ट में 1 या 2 है तो व्हाइट स्पेस को इग्नोर करना है, व्हाइट स्पेस काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन से देखते हैं कैसे हम फंक्शन के थ्रू करेंगे इसको। उसके बाद हम बिना फंक्शन से भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे फंक्शन यूज करके जो वर्ड है उनको व्हाइट स्पेस हटा के वर्ड को सेपरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन यूज करेंगे स्प्लिट। हम एक str दे दिए, इक्वल टू कर देते हैं हेलो हाउ आर यू दे दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल str इक्वल टू कर देते हैं str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में जो फंक्शन है इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो स्प्लिट का मैं नीचे प्रोग्राम बना चुका हूँ, या इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम है मेरा करीब 50 प्लस प्रोग्राम बनाया है, वो आप इंटरव्यू हो या कॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो आगे मैं पूरा प्लेलिस्ट को अपडेट करता रहूँगा, तो वहाँ से आप पूरे भी जो भी स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम है वहाँ पे आप को मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं। एक एक स्टेप सीखिएगा तो आप स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम इंटरव्यू में आते हैं वहाँ क्लियर हो जाएगा। स्प्लिट में जब हम स्प्लिट यूज करते हैं तो उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर में अगर हम कुछ नहीं देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, स्पेस है। स्पेस है, अगर हम यहाँ पे सिंपल 9 दे देते हैं तो ये 9 से सेपरेट होगा या ओ से 0 से सेपरेट होगा। हम यहाँ कुछ नहीं दिए, यानी ये स्पेस से मेरा क्या करेगा, सेपरेट कर देगा और जो वर्ड है वो मेरा एक एक अलग हो जाएगा स्पेस से सेपरेट होके। तो हम सिंपल प्रिंट जब अगर हम करते हैं str को, str मेरा देख सकते हैं हेलो अलग हो गया, हाउ अलग हो गया, आर अलग हो गया, यू अलग हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये मेरा एक वर्ड का एरे हो गया। एरे चूंकि हो गया तो यहाँ सिंपल हम प्रिंट कर देते हैं str -1, यानी लास्ट वाला स्ट्रिंग को जैसे ही हम रन करेंगे मेरा लास्ट वाला जो वर्ड है वो मेरा प्रिंट हो गया। लेंथ चूंकि हमें प्रिंट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल len लेंथ मेरा 3 प्रिंट हो गया। ये सिंपल एक तरीका हुआ। दूसरा हम स्लाइसिंग से देखेंगे। तो स्लाइसिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्लाइसिंग से इसको हम सिंपल रिवर्स कर देंगे, पूरा जो वर्ड है उसको रिवर्स कर देंगे और फर्स्ट जो वर्ड है उसका हम पूरा जो एरे है उसको रिवर्स करेंगे और फर्स्ट वर्ड का लेंथ फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सिंपल स्लाइसिंग में आते हैं, क्या करेंगे, यहाँ str इक्वल टू str स्लाइस -1, यानी लास्ट से एक एक करके प्रिंट करना है। और कैसे प्रिंट करना है, तो यहाँ हम एक चीज और है, यहाँ हम स्प्लिट फंक्शन को यूज नहीं करेंगे। स्प्लिट फंक्शन अगर यूज भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट फंक्शन ही यूज करेंगे, नहीं तो मेरा व्हाइट स्पेस का समस्या होगा। हम व्हाइट स्पेस का कैसे सॉल्व करना है वो हम बिना विदाउट यूजिंग फंक्शन भी देखेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रिटर्न रिवर्स कर दिए तो उस कंडीशन में अगर आप प्रिंट कीजिएगा प्रिंट str, आप देख सकते हैं मेरा पूरा एरे रिवर्स हो गया। अब क्या करना है, सिंपल 0 यानी फर्स्ट जो मेरा वर्ड है उसको प्रिंट करना है या उसके लेंथ को प्रिंट करना है, यू हो गया। और यहाँ लेंथ को प्रिंट करना है तो चूंकि हम len कर दिए और यहाँ हम u के लेंथ को बढ़ा देते हैं, u मेरा 3 है, इसको हम और 2 बढ़ा दिए तो ये मेरा 5 हो गया। तो 5 मेरा प्रिंट कर रहा है। ये हम फंक्शन से देखिए, हम फंक्शन के पूरे प्रोग्राम को हटा देते हैं और विदाउट यूजिंग फंक्शन देखेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल
लास्ट से हम क्या करेंगे, जब स्पेस नहीं है तब एक एक वर्ड को काउंट करेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। फिर जैसे ही मेरा स्पेस आएगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं def लास्ट वर्ड। फंक्शन पैरामीटर में हम str पास कर दिए। अब क्या करेंगे, हम सिंपल एक i दे देते हैं, लेंथ, किसका लेंथ, तो str का -1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लेंथ इक्वल टू कर देते हैं 0, जो लास्ट वर्ड का है लेंथ उसको हम 0 कर दिए। इसमें हम स्टोर करेंगे एक एक कैरेक्टर को काउंट करके और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। पहला कंडीशन लगाएंगे वाइल। वाइल क्या होगा, str i इक्वल टू अगर स्पेस है तब, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा लूप अगर कंडीशन पूरा हो रहा है यानी लूप मेरा चलेगा, क्या होगा, i माइनस इक्वल टू 1 एक एक करके घटाएगा, यानी स्टार्ट लास्ट से मेरा पीछे जाएगा। i मेरा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी लास्ट जो वर्ड का लेंथ है उससे, यानी i मेरा क्या है, यहाँ अगर स्पेस है तो एक एक करके क्या करेगा, माइनस करते जाएगा। कब तक, जब तक कि मेरा स्पेस है तब तक माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम फिर एक लूप लगाएंगे while i ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट कैरेक्टर तक जाएगा। मेरा 0 कैरेक्टर क्या है, h है, h तक जाएगा। h से अगर बड़ा है यानी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे अगर स्पेस पूरा स्पेस ही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये लूप काम नहीं करेगा और रिटर्न लेंथ करेगा यानी 0 रिटर्न करेगा। क्योंकि 0 से i का वैल्यू बड़ा है, इस कंडीशन में क्या है, उसमें चूंकि कैरेक्टर है इसलिए मेरा क्या है, जो हम फर्स्ट जो -1 किए हैं वो मेरा पूरा नहीं गया, स्टॉप हो गया कैरेक्टर पे आके। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे हम, एंड str i नॉट इक्वल टू स्पेस अगर है तो क्या करो, आप लेंथ को काउंट करो कितना है, प्लस इक्वल टू 1 एक करके इंक्रीज करो और काउंट करते जाओ। और क्या करना है, सिंपल फिर i माइनस इक्वल टू कर दो 1 एक एक करके डिक्रीज करो और रिटर्न किसको कर दो, मेरा लेंथ को। इससे क्या हो गया, मेरा लास्ट वर्ड काउंट हो गया। अब सिंपल हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड लास्ट वर्ड str। मेरा लास्ट वर्ड प्रिंट हो गया। इसको आप स्पेस का पोजीशन चेंज कर दीजिए पूरा, यहाँ 2 कर दिया और स्पेस को पूरा रिमूव कर दिया। उस कंडीशन में भी मेरा 3 आ रहा है। तो ये हम बिना फंक्शन का यूज करके बनाया है, अगला मेरा फंक्शन का यूज करके बनाया। जो भी आप बना सकते हैं और ये वाला आप लर्न कीजिएगा तो इससे आप क्या एक एक स्टेप सीखिएगा। और फंक्शन यूज कीजिएगा तो उसमें आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।